हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पर ईयर 23 मार्च को ये पर ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। जो अपना यह दिन जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1950 में, उसी की एनिवर्सरी के रूप में इसको अपन सेलिब्रेट करते हैं। इस डे का जो उद्देश्य, इस डे को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य वो है क्या है कि मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में जो ह्यूमंस है और इन्वायरमेंट की सुरक्षा के इम्पोर्टेंट रोल को हाईलाइट करता है। ये हाईलाइट करने के लिए अपन इसको सेलिब्रेट करते हैं। कब? 23 मार्च को। ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1950 में। और उसी की एनिवर्सरी के रूप में अपन 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2025। 2025 की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की थीम क्या है? जो थीम है ये पर ईयर चेंज होती है। तो जो 2025 की थीम है वो है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। मतलब साथ मिलकर जो अर्ली वार्निंग, मतलब जो शुरुआती अपनी जो वार्निंग से जो चेतावनियां हैं और जो गैप है उसको क्या करना? क्लोज करना। तो क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर मतलब एक साथ मिलकर जो अपनी गैप्स है उनको क्लोज करना। ये थीम क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में एक्सट्रीम वाटर इवेंट्स और जो अपने क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स होते हैं उनको सुधारने के लिए और एक्सपांड करने की आवश्यकता पर जोर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो WMO है उसके बारे में हम जानते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उसका हेडक्वार्टर क्या है, वो क्या काम करता है, उसमें मेंबर कौन कौन से हैं। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 23 मार्च 1950। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसमें जो मेंबर्स है 192 कंट्रीज़ और उनकी टेरिटरीज है। इसमें ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो इसका फर्स्ट उद्देश्य हम बात करें तो मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी मतलब जल विज्ञान, मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान, क्लाइमेट साइंस मतलब जलवायु विज्ञान में वर्ल्ड का जो कंट्रीब्यूशन है उसको क्या करना? बढ़ावा देना। ग्लोबल कॉरपोरेशन के कंट्रीब्यूशन को बढ़ावा देना। सेकंड हम बात करें तो वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। जो वेदर फोरकास्टिंग मतलब क्या है? मौसम के पूर्वानुमान। रिस्क रिडक्शन मतलब आपदा को कम करने। और अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है को इन्हेंस करना। इसके अलावा जो क्लाइमेट रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। इसके इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे क्या है? फर्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस मतलब लोगों में जागरूकता फैलाना। वेदर एंड क्लाइमेट सिस्टम के लिए ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना। जो लोग हैं उनमें जागरूकता फैलाना। इसके लिए डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मतलब क्या है कि प्राकृतिक आपदा से होने वाले खतरे को कम करने के लिए अर्ली वार्निंग देना। मतलब एक पहले ही एक पूर्वानुमान लगा के लोगों को इसके आगाह कर देना कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिजास्टर आ सकते हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन, इसके लिए अलग अलग पॉलिसी बनाना। पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट को गाइड करने का काम करता है। गवर्नमेंट को गाइडेंस देता है कि पॉलिसी, क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसी कैसे बनाया जाए, उनका रेगुलेशन कैसे किया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं साइंटिफिक एडवांसमेंट। साइंटिफिक एडवांसमेंट में क्या आ जाएगा कि ये जो मेट्रोलॉजी में रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन को क्या इन्हांस करने का काम करता है। जो भी जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी इसमें लग रही है, उनको इन्हेंस करने का काम कौन करता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज का समाधान करने के लिए इंटरनेशनल जो कंट्रीब्यूशन है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंट थीम्स ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। अभी अपन जो वीडियो बना रहे हैं 2025 में, तो आज की थीम तो अपन ने देख ली। अब इसके पहले की थीम अपन और देख लेते हैं, कुछ साल पहले की। जैसे 2024 में थी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 2023 की थी द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वेदर एक्सेस जनरेशन। 2022 की अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। और 2021 की द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। एक बार आप इनको माइंड में रख सकते हैं कि जो पिछले साल गए उनमें क्या क्या
थीम थी। मेन अपनी कौन सी 2025 वाली, और बाकी आप इसमें याद रख सकते हैं 2024 की 2023 तक। नेक्स्ट हम देखते हैं WMS ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका विश्व लेवल पर क्या कंट्रीब्यूशन है। वेदर मॉनिटरिंग, ये क्या क्या काम करता है, मतलब वेदर मॉनिटरिंग मतलब जो हमारा वर्ल्ड वाइज क्या करता है, जो वेदर है, वेदर ऑब्जर्वेशन जो स्टेशन है उनको क्या करता है, ऑपरेट करने का काम करता है, जिससे क्या हो, जो भी क्लाइमेटिक घटनाएं हो रही है, जो भी मौसम में चेंज हो रहे हैं, उन सभी को ऑपरेट करने का काम करता है। क्लाइमेट डेटा शेयरिंग, ये क्या करता है, जो अपने नेशंस के बीच में, ये नेशंस के बीच में क्या करता है, राष्ट्रों के बीच में क्या करता है, रियल टाइम क्लाइमेट डाटा को एक्सचेंज करने का काम भी कौन करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। डिजास्टर मिटिगेशन, डिजास्टर मिटिगेशन मतलब जो रिस्क है उनको कम करने का काम करता है। तो क्या करता है, क्लाइमेट डिजास्टर को कम करने के लिए साइंटिफिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करते रहते हैं, जिससे जो आपदाएं हैं उनको अपन रोक सकते हैं, उनको अपन न्यूनीकरण कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, ये क्या करता है कि जो डेवलपिंग कंट्रियाँ हैं उन्हें मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज को इन्हेंस करने के लिए सपोर्ट देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चैलेंजेस इन मेट्रोलॉजी। मौसम विज्ञान में क्या क्या है चैलेंजेस है। क्लाइमेट चेंज, सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट का क्या है, कभी भी क्लाइमेट बदल जाता है, जिससे क्या होता है कि वेदर जो है इवेंट्स की क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ जाती है, कभी उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है मेट्रोलॉजी में वो क्या है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट का बदलना, जलवायु परिवर्तन होना। डेटा गैप्स, डेवलपिंग रीजन में क्या होता है, वेटर डाटा की लिमिटेड एक्सेस, मतलब क्या होता है कि जो डेवलपिंग जो विकासशील देश है वहाँ पे लिमिटेड एक्सेस, मतलब वहाँ पे डेटा की वो जो वेदर डेटा है उसकी क्या है, अभी कमी है। टेक्नोलॉजी नीड्स, इसके लिए क्या होता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, अलग अलग डेटा को मेज़र करने के लिए, डिजास्टर्स को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, डेटा शेयरिंग के लिए कंट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशन इंश्योर करना पड़ता है, कोलैबोरेशन को बढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक ऑफ मेट्रोलॉजी, मतलब फ्यूचर में इसकी क्या क्या अपन देख सकते हैं मेट्रोलॉजी के लिए। AI एंड बिग डेटा, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्यूरेट डाटा प्रेडिक्शन के लिए AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको बढ़ावा देना। ग्लोबल कवरेज, अनडिजर्व जो रीज़न है वहाँ पे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स को एक्सपांड करना, मतलब जहाँ पे अभी कमी है, जहाँ पे हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे क्या उन सिस्टम्स को क्या करना, बढ़ावा देना है। कम्युनिटी इंगेजमेंट, जो पब्लिक पार्टिसिपेंट है उनको क्या है, डिजास्टर प्रिपरेशन के लिए जो अपने पब्लिक पार्टिसिपेंट्स को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब आपदा के समय पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है पॉलिसी एडवोकेसी, मतलब पॉलिसी को मजबूत करना, मतलब क्लाइमेट जो भी चेंज हो रहे हैं उनसे निपटने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे डिजास्टर को अपन रोक सके, तो पॉलिसी एडवोकेसी। कंक्लूजन क्या है अपना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है जो यह एम्फेसाइज करता है कि मेट्रोलॉजी एक सुरक्षित और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमंस का क्या होता है, एक सुरक्षित सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जो भी शुरुआती चुनौतियां, मतलब जो भी अर्ली जो अपनी वार्निंग अपने को दिखाई देती है, में सुधार, वैज्ञानिक प्रकृति के माध्यम से हम क्लाइमेट रिस्क को कम कर सकते हैं, कम्युनिटी की सेफ रख सकते हैं, कम्युनिटी का आपस में हम कोलैबोरेशन करवा के भी इसमें क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।